मैसेज सबको देना चाहता हूं, जैसे आज देखा हमने कि क्या जब एक जेंटलमैन, इंग्लिश का मीनिंग क्या है? जेंटलमैन। जेंटलमैन खुदा के बेटे बेटियां हैं क्या? कि जेंटलमैन हम इंसान हैं क्या? कि जेंटलमैन हम लीडर हैं क्या? कि जेंटलमैन हम पास्टर हैं? जो है कि उसके अंदर कुछ क्वालिटियां हैं। जेंटलमैन बना लेना, जेंटलमैन इधर आना, जेंटलमैन कह देना बच्चों को जेंटलमैन इधर आना, पर जेंटलमैन का मीनिंग आज हम सीखेंगे कि एक जेंटलमैन पास्टर, जेंटलमैन लीडर और जेंटलमैन इंसान की ड्यूटी क्या है। सबसे पहले अब ड्यूटी देखते हैं। पहले मेरे साथ कोई जनाब पढ़ो साम 116 वर्स 8, भजन संहिता 106 16 की 8 है। जिसको मिल गया जल्दी करो, टाइम की बहुत। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, किसने बताया है? एक जेंटलमैन पास्टर, एक जेंटलमैन लीडर। जेंटलमैन लीडर की बात सुनते हैं हमेशा हम, तो कहते हैं जो जेंटलमैन लीडर आया था हमारे से वोटें लेके चला गया, मुड़ के हमारा हाल चाल नहीं पूछता, हमारे एरिया में मुड़ के दोबारा से नहीं आता। वो एक जेंटलमैन लीडर है, एक जेंटलमैन इंसान है। दो किस्म के, एक सेल्फिश जेंटलमैन, एक अनसेल्फिश जेंटलमैन। दो किस्म के जेंटलमैन है। आज हमने देखना कि हम कौन से जेंटलमैन हैं। सेल्फिश जब अपनी बीच में कोई भी मेरा पक्षपात नहीं है, तो हमें देखना कि कौन से जेंटलमैन है। हाँ जी पढ़िए। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, तूने तो मेरे पास, एक जेंटलमैन पास्टर के अंदर ये ड्यूटी है। तूने तो मेरे प्राण को कहां से बचाया है? मृत्यु से, मौत से बचाया है। मेरी सोल को बचाया है। मेरी सोल को स्वर्ग में ले जाने के लिए तूने कोशिश करी है, मुझे बचाया है। एक जेंटलमैन पास्टर की ड्यूटी है ये। हाँ जी। मेरी आंख को आंसू, और मेरे आंखों को आंसू बहाने से, जैसे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, दिन रात हम रोते हैं, फिर कहते हैं हाँ तेरी जरूरत है भाई। और जब हम उस दौड़ से निकल गए, जूझ से निकल गए, तो फिर कहते हैं अब क्या जरूरत है। जैसे एक बड़ी बड़ी एग्जांपल है कि पेड़ जो हरा भरा है ना, उसके पास जाते हैं कि इससे बड़ा फल मिलेगा, इससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जब पेड़ सूख जाता है तो फिर क्या करते हैं? उसके पास ही नहीं जाते, काट तो दे देते हैं, उसके पास ही नहीं जाते, कारण ना तो उसे ऑक्सीजन मिलनी है, ना इसके ऊपर फ्रूट लगने हैं, अब क्या जरूरत है इसकी। तो जहाँ पे क्या करते हैं? काट दो। हरे भरे के पास सब इंसान सकते हैं। तो कह रहा मेरे आंखों को क्या करा? आंसू से बहाने से, हाँ जी, और मेरे पांव को ठोकर खाने से, मेरे पांव को ठोकर खाने से। जब कोई इंसान गिर जाता है, उसके पांव में इंसान पाप में फंस जाता है, एक जेंटलमैन पास्टर की ड्यूटी है कि उसको बताना, उसको वचन उसके साथ शेयर करना कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत वे पे जा रहे हो, आपको बाहर निकालना फिर जरूरी होता है। सेकंड पढ़िए, साम 56 की 13, भजन संहिता 56 की 13। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है। मेरे पैरों को फिसल से बचाया। मैं गिर रहा था तो तूने मेरे सपोर्ट दे दी। चाहे किसी तरीके से भी है कि जेंटलमैन किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट करता ना, तो कह रहा तूने मुझे फिसलने से, मुझे नाश होने से बचाया है। ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में, ताकि मैं परमेश्वर के सामने, जो जिंदा लोग हैं उसके सामने क्या कर सकूं? मैं चल फिर सकूं। आज एक जेंटलमैन हमने बनना है। हमने प्रेयर फास्टिंग रखी हुई है, तो बहुत सारे जेंटलमैन तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे। क्या हो रहा है? वो जेंटलमैन ही है। बहुत सारे जेंटलमैन है, सिर्फ 15 मिनट की प्रेयर मीटिंग होती है। 13 घंटे 23 घंटे 45 मिनट आपके पास है। एक जेंटलमैन के होने के नाते आप 15 मिनट अपनी नींद को खराब कर लो। कितना ही बढ़ाया जाते फोन से, चले चलते चलते 15 मिनट के लिए अपना टाइम निकाल दो। बीइंग ए जेंटलमैन, ये जेंटलमैन है तो नहीं है तो फिर तो ठीक है, फिर तो सोना ही है, फिर सब काम करने जरूरी है। तो पहला मेरा पॉइंट है कि एक जेंटलमैन अपने टाइम से
अपने खुदा के लिए कुछ टाइम निकाल रहे हैं। कौन से टाइम से? अपने टाइम से। वो अपने टाइम जैसे थकावट हो गया थी तो कहना सोना तो जरूरी है, चलो छोड़ो। अपने टाइम से 15 मिनट के लिए मैं जेंटलमैन को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने चर्च के सब मेंबरों को, कि बीइंग एक जेंटलमैन 15 मिनट जरूर खुदा के लिए निकालो। ठीक है जी? फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट सिर्फ आपने अपने परमेश्वर के लिए टाइम निकालना। दूसरी, एक जेंटलमैन के पास कहते ना कि तुम्हें किसी को आंसर देने के लिए क्या होना चाहिए? बुद्धि से आंसर दे। तेरा स्वाद, तेरा जो आंसर है बड़ा स्वादिष्ट हो, कि दूसरे को अच्छा लगे, तो वैसे ही करना जेंटलमैन होके। ये स्वादिष्ट आंसर नहीं है। तेरा आंसर जो है बड़ा स्वादिष्ट होना चाहिए, एक समझदार बुद्धि वाला होना चाहिए। रिसोर्सेस फॉर अदर, लोगों वास्ते, दूसरे वास्ते, अपने चर्च वास्ते कुछ ना कुछ हमें चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। या फिर बिटिया कह रही थी कि मैं भी उसी में हूं कि हम चर्च के लिए क्या कर रहे हैं। वो एक जेंटलमैन का, एक अच्छे पास्टर का, एक लीडर का एक तरीका होता है। कह रहा है कि लुक वे टू दी हेल्प टू दी अदर, दूसरों की हेल्प करनी। एक अच्छे पास्टर, अच्छे लीडर, एक अच्छे जेंटलमैन की एक पहचान होनी चाहिए को ऐसे रास्ते दूसरों के लिए निकाले जिसमें दूसरों की हेल्प हो सके, मदद हो सके। दूसरा है कि वो एक सर्वेंट होना चाहिए, चाहे वो जेंटलमैन है, चाहे वो लीडर है, चाहे वो पास्टर है। वो कह रहे ही इज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। चाहे वो लीडर है, चाहे वो वैसे जेंटलमैन है, चाहे पास्टर है, ही इज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, ही इज ए सर्वेंट ऑफ द पीपल्स। जैसे यीशु ने कहा कि मैं सबकी सेवा करने आया। ये एक जेंटलमैन के अंदर क्या है? एक डेफिनेशन है। ये एक लीडर के अच्छी एक क्वालिटी है। ये अच्छा एक लीडर होने के नाते, अच्छा एक चर्च के मेंबर होने के नाते उसके अंदर एक होती है। उसके बाद हिज कमेंट्समेंट टू द अदर, सारी कमेंट्स में सुना दी कि मेरे को किसी को मेरी जरूरत है तो मैं उसके साथ एग्री होकर उसके काम में कमेंट्स चर्च के साथ भी कमेंट्स कर रही है। खुदा के लोगों के साथ भी मेरी कमेंट्स है कि किसको जरूरत है, मेरी प्रार्थना की जरूरत है, या किस चीज की जरूरत है, तो हम उसमें प्रार्थना में शेयर हो गए। फोन इतने अच्छे आए हुए हैं, अब तो फेस टू फेस भी प्रेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं पास्टर ने प्रेयर करनी है, सबको खुदा ने अधिकार दिया है। सारी कलीसिया को कहा है मरकस में कि सारे को विश्वासी को भी ये अधिकार है कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करे। हमने सब में ये काम शुरू करना है। ठीक है जी? कमेंट्स में हमारी होनी चाहिए। अगला है अनफेयर पर्सनल काइंडनेस। हर एक के ऊपर उसकी ऐसी एक दया वाली भावना होनी चाहिए, दया वाला दिल होना चाहिए, जैसे यीशु के साथ, यीशु के पास था। क्रिएट पॉजिटिव वर्क प्लेस के वास्ते आप अच्छी पोस्ट पे किस भी लगे हो, ठीक है ना? लेकिन दूसरे वास्ते आप काम के लिए बस काम नहीं है, आप वो एक अच्छे लीडर हो, वो एक अच्छे पास्टर हो कि दूसरों के लिए जहां आप काम कर रहे हो, दूसरों के लिए भी काम को क्रिएट करना, जॉब को क्रिएट करके उसकी हेल्प करना। ये एक अच्छे लीडर की बात है, ड्यूटी बनती है, एक क्वालिटी है अच्छे लीडर की। बुस्टअप, जेकर कोई डाउन जा रहा है उसको बुस्टअप करना, उसको एनकरेज करना। कोई बात नहीं, खुदा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, क्रिश्चियन तौर पे मैं आपके साथ हूं। बुस्टअप करना बहुत जरूरी है अच्छे लीडर होने के नाते, अच्छे पास्टर होने के नाते। कि सबको कहना कि जो डाउन जा रहा है कि भाई मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, उसको बुस्टअप करना, उसको एनकरेज करनी एक पास्टर की, अच्छे लीडर की ड्यूटी है, बनती है, हमें करनी चाहिए। एक गिर रहा है उसको उठाने के लिए साथ में एक धर्मी जन करा, एक गिरेगा तो दूसरा साथ में उसको उठाएगा। ऐसे एक धर्मी जन के अंदर की ये क्वालिटी है। इनकरेजमेंट जरूरी है, इनकरेजमेंट करना। और लास्ट की है परफॉर्मेंस। ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए चर्च में, फैमिली में अच्छी परफॉर्मेंस है, हम निकल करते करते एक चर्च में भी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हम चर्च के लिए क्या
परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या हमारी एक्टिविटी है, कैसे हम उसको पूरा कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, हम टाइम से आए, टाइम से सारे काम करें, ये भी परफॉर्मेंस में ही आता है कि हर काम हम समय से करें। बाकी बात होली कम्युनियन की हम एक वचन देखते हैं, फिर उसके बाद होली कम्युनियन में जाएंगे। जैसे आप निकालिए फर्स्ट ग्रंथिया चैप्टर 11, फर्स्ट ग्रंथिया चैप्टर 11 वर्स 27-28। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जब अब यह आ गया कि हम जब होली कम्युनियन ले रहे हैं तो अनुचित रीति से नहीं, एक अपने आप को जांच के परख के फिर हमने इस होली कम्युनियन के साथ हिस्सेदार होना है। प्रभु की रोटी खाए, जब उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हमने अपराधी नहीं ठहरना, और जब हमसे रोटी से खानी है, इस प्याले में से पीना है, अपने आप को जांचना है, परखना है, फिर इस पवित्र टेबल के पास आना है। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। सिर्फ एक ही बात में आज जोर हम दे रहा हूँ कि अपने आप को जांचना है और परखना है कि क्या हम चर्च के लिए एक अच्छे लीडर हैं, क्या चर्च के लिए हम खुदा के बेटे बेटियां हैं अच्छे, है ना। तो अपने आप को जांचने की जरूरत है। जैसे होली कम्युनियन खाने से पहले जांचना है, तो अपने आप को भी जांचना है कि क्या हम एक अच्छे, खुदा के वचन में लिखा है सब बेटे बेटियां हैं, कि क्या हम अच्छे बेटे बेटियां हैं खुदा की नजरों में। और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया, आमीन। हमने दंड नहीं पाना। इस रोटी को खाने से पहले और प्याला पीने से पहले हमने अपने आप को जांचना है, दंड नहीं, बल्कि इसके खाने से हमारे ऊपर आशीष बरकत आनी चाहिए।